नदी है। सुध जी महाराज कहते हैं जैसे विष्णु से संबंधित नदी है गंगा, ब्रह्मा जी से संबंधित नदी है सरस्वती, ऐसे ही महादेव भोले बाबा से संबंधित नदी है माँ नर्मदा। नर्मदा कौन है? नर्मदा भगवान शिव की पुत्री कही जाती है, क्योंकि संतों ने कहा है शिव प्रिय में कल, शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, ओ भैया सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। संत कहते हैं सुर सरी सरसई दिन कर कन्या, सुर सरी सरसई दिन कर कन्या, में कल सुता गोदावरी धन्या, में कल सुता। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। समस्त सिद्धियां प्राप्त कराने वाली सुख की राशि मां नर्मदा भगवान शिव की पुत्री, मेकल पर्वत की पुत्री कही जाती है। ऐसी मां नर्मदा के परम पवित्र पावन चरित्र को सुनाइए। क्यों? ये कथा जो हम सुन रहे हैं ना, ये कथा केवल भगवान की गाथा नहीं, या कोई कहानी नहीं, या कोई व्यक्ति के जीवन का लेख नहीं जो सुन लिया हमने कह दिया और बस भूल गए। ये कथा, एक कथाओं में अमृत होता है। क्योंकि मैं नहीं कह रही हूँ, शास्त्र कहते हैं, श्रीमद् भागवत हो, राम कथा हो, नर्मदा पुराण कथा जो भी हो, क्योंकि कथाएं तो अनंत है जिन्हें नाना प्रकार से संत विद्वान गाते हैं। क्योंकि कहा गया है हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ओ भैया कही सुनही बहु विधि सब संता। भगवान अनंत, भगवान की कथाएं अनंत, लेकिन जितनी कथाएं हैं सब कथाओं में अमृत भरा हुआ है। आप सोचेंगे कथाओं में अमृत प्रमाण क्या है? आप श्रीमद् भागवत की ही कथा ले लो। जिस समय भगवान रास रासेश्वर श्याम सुंदर गोपियों के साथ रास कर रहे थे, सभी लोगों ने कथा सुनी होगी। रास करते हुए भगवान श्याम सुंदर गोपियों को छोड़कर चले गए। आज कृष्ण के वियोग में गोपियां रोती बिलखती हुई भगवान को ढूंढ रही है। रोते रोते भगवान को ढूंढते हुए गोपियों ने जो गीत गाया उसे गोपी गीत कहा गया। और गोपी गीत के 9वें श्लोक में गोपियां भगवान को ढूंढती हुई, रोती हुई, प्रार्थना करती हुई कह रही हैं, तब कथामृतम ताप्त जीवनम कवि विरीडतम कलनशापहम। हे कन्हैया, अगर तुम नहीं मिल सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन इस वियोग में जलते हुए शरीर को आराम देने के लिए हमें भगवान की कथा ही मिल जाए, कन्हैया तुम्हारा चरित्र ही मिल जाए, तुम्हारी कथा सुनने को मिल जाए तो होगा क्या? प्रार्थना कर रही हैं, तब कथामृतम ताप्त जीवनम कवि विरीडतम कलनशापहम। होगा क्या? श्रवण मंगलम श्रीमदातत भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जना। हे कन्हैया, हे
श्याम सुंदर, हे माधव, एक ही प्रार्थना है, अगर तुम नहीं मिल सकते तो तुम्हारा चरित्र सुनने को मिल जाए, तुम्हारी कथा सुनने को मिल जाए, और तुम्हारी कथा अभी अगर सुनने को मिल गई तो हमारे जरते हुए इस शरीर को आराम मिल जाएगा, जैसे चंदन का लेप हो जाए। तो हे कन्हैया, आपका चरित्र ही सुनने को मिल जाए। वहां गोपियों ने स्पष्ट किया, क्या है? तब कथामृतम, तुम्हारी कथा रूपी अमृत अगर हमें मिल जाएगा तो ये वियोग में जल रहा शरीर इसे शांति मिल जाएगी। अर्थात भगवान की कथाओं में अमृत है। भागवत में इसका प्रमाण दिया गया कि भगवान की कथा में अमृत है। ऐसे ही रामचरितमानस को आप ले लीजिए, जिस समय माता जानकी वियोग अग्नि में लंका में बैठे बैठे भगवान के वियोग में जल रही थी और प्रार्थना कर रही थी, चंद्रहास हर मम परितापम रघुपति विरह अनल संजातम, जल रही है। तो भगवान श्री हनुमान जी महाराज वहां पर पहुंचे, अशोक वृक्ष पर बैठकर और सुनाने लगे, क्या? रामचंद्र गुण वारिने लागा, रामचंद्र गुण वारिने सुनत ही सीता करे दुख भागा, सुनत ही सीता करे दुख भागा। हनुमान जी महाराज के लिए माता सीता कह रही हैं, श्रवणामृत जे ही कथा सुनाई, कहीं सो प्रकट होत किन भाई। अर्थात भागवत में बताया गया, तब कथामृतम तब तो जीवनम, तुम्हारी कथा में अमृत है। यहाँ माता सीता कह रही है, श्रवणामृत, श्रवण में अमृत रूपी जिसने कथा सुनाई है, श्रवणामृत जे ही कथा सुनाई, कहीं सो प्रगट होत किन भाई। तो वहां भी स्पष्ट किया गया कि भगवान की कथाओं में अमृत